दोस्तों, एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को ठोक दिया। दरअसल एक खबर निकल कर आई थी जिसमें पता लगा था कि अमेरिका का एक प्लेन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर घूम रहा है वो अचानक से गायब हो गया। उसे ढूंढने की कवायद शुरू हुई। उसे ढूंढ पाते उससे पहले ही, मतलब ढूंढने के लिए जो भेजा था पूरा का पूरा कुनबा, वैसे ही एक और प्लेन गायब हो गया। यानी मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से 2, जिसमें कतर का एयर स्पेस है, वहां से 2 गायब हो गए अमेरिकन प्लेन। इसके बावजूद भी अमेरिका कहां मानने वाला था। उसने एक और अपना ड्रोन भेजा, वो सबसे महंगा ड्रोन बताया जाता है, और इस बार वो खोया नहीं बल्कि मार गिराया गया। जी हां, अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिरा दिया गया, जिससे अब अमेरिका चिंतित है कि कहीं उसके 2 रिफ्यूलिंग टैंकर्स ईरान ने मार गिरा तो नहीं दिए। यही नहीं, इसके फौरन बाद बयान आने लगा कि हमने जो एपिक फ्यूरी टाइप का ऑपरेशन शुरू किया था वो खत्म होने जा रहा है, खत्म कर दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे, तमाम चीजें। लेकिन जब अमेरिका इस पूरे संघर्ष से बाहर निकलने की कवायद में जुटा था और रहम दिखा रहा था ईरान के प्रति, तभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लेकर एक और ऐलान कर दिया। यानी पूरी तरह से अब ट्रंप की साख के साथ ईरान खेल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर सामने आई, तस्नीम न्यूज की ये खबर है, ये देखिए। ये देखिए, कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं इसका, और ये गिर गया। एक रोशनी सी इसमें नजर आ रही है, देखिए खाली पड़ी रोड। जिसने भी वीडियो बनाई है उसने, पूरा तस्नीम न्यूज़ ने वीडियो चलाई। ये वो ड्रोन है जो मार गिराया गया, MQ-9A रीपर ड्रोन है। ईरान का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के इस रीपर ड्रोन को मार गिराया। MQ-9A ड्रोन ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मार गिराया गया। अकॉर्डिंग टू द ईरानियन थिंक टैंक प्रोजेक्ट मेस्केट, द wreckage belongs to a MQ-9A एक्सटेंडेड रेंज USAF ड्रोन। ये मार गिराया गया MQ-9 रीपर ड्रोन। ये UAE US ऑपरेशन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ये मार गिराया गया है। ये खबर निकलकर सामने आई। एक और ड्रोन को लेकर खबर है, पहले ये देखते चलिए। ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपको एक प्लेन टाइप नजर आएगा। दरअसल ये प्लेन नहीं है, एक लंबा चौड़ा ड्रोन है। ये घातक ड्रोन बताए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो ड्रोन है इसमें बारूद नहीं होता, ये टोही ड्रोन है। ये खास तौर पर इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है स्पाई, यानी कि इसमें कैमरे लगे होते हैं, क्या क्या गतिविधि दुश्मन देश कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या है, उसके लिए खास तौर पर ऐसे ड्रोन भेजे जाते हैं। चूंकि ये ड्रोन होता है और लंबा चौड़ा है, ऐसा भी नहीं कि बिना आवाज़ के पहुँचता हो, तो अगर इसे इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो ये आसानी से बच निकलता है। लेकिन ईरान से बच निकलना इतना आसान कहाँ था। तो देखिए, इसको पूरी तरह से ठोक दिया। हालत क्या हो गई है इसकी। ये ड्रोन ऐसे हालत में पड़ा मिला है जिसे अब लाद कर, शिप पर लाद कर, जो बोट सी है उस पर लाद कर ले जाया जा रहा है। एक और उनका मतलब, एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो अमूमन अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ये खुफिया ड्रोन है, स्पाई ड्रोन है। अब इसमें ये दावा नहीं है कि ये किसका है, क्या ये अमेरिका का है या फिर इजराइल का है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है इसमें पूरा जो दावा है। लेकिन फिलहाल ये ड्रोन देखिए हालत क्या हो गई। ये पूरी की पूरी तस्वीर बता रही है कि कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस समय भी ईरान ने दुश्मन के खुफिया ड्रोन को गिराने और कैप्चर करने का दावा किया, और साथ में एक वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि आपका जो ड्रोन है हमने मार गिराया, MQ-9 तो मार गिराया, ये भी ड्रोन मार गिराया है। तो इससे पहले, मतलब ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा, 40 दिन जो युद्ध चला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारा का सारा चीज़ जो है पिछले 3 से 4 दिन के भीतर हुई। 2 प्लेन गायब हुए, पहले एक, फिर दूसरा प्लेन गायब हुआ, उसको ढूंढने गए, ये ड्रोन को ढूंढने गया, वो मार गिराया। एक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो लगातार ये दावा कर रहा है कि दुनिया के लिए अमेरिका ईरान से पंगा ले रहा है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाया जा सके। दुनिया भर के देश कह रहे हैं क्यों कर रहे हो, हमने कहा कि आपसे तुम्हारी वजह से ज्यादा दिक्कतें और बढ़ रही हैं, तुम पीछे भाग जाओ, तुमने ही दिक्कत शुरू की, तुम ही फिर बर्बादी की कगार पे ला रहे हो। ये मना किया जा रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। और जैसे जैसे जब वो बड़े कदम उठाने की कोशिश करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। जैसे यहां पर देखिए, भारी नुकसान 3 दिनों के भीतर यह अमेरिका के लिए बताया जा रहा है। यानी जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा टेंशन होती जा रही है। अब आइए डोनाल्ड ट्रंप का एक
सोशल मीडिया पर नहीं लिखते, ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लेकिन इनका ट्रुथ सोशल है, उस पर लिखा है इन्होंने। Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is perhaps a big assumption, the already legendary epic fury will be at end, and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. ये ईरान पे प्यार बरसा रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम सबके लिए खोल देंगे यार, टेंशन वेंशन मत लो, हम हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि कहते हैं कि मान लीजिए कि ईरान वह देने के लिए राजी हो जाता है जिस पर सहमति बनी है, यानी यूरेनियम, तो शायद एक बड़ा अंदाजा है, तो पहले जो शायद बड़ा अंदाजा जो पहले से ही मशहूर एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बहुत असरदार ब्लॉकेड से हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान समेत सभी के लिए खुल जाएगा। उनका कहना है कि हम ईरान के शिप भी नहीं रोकेंगे, जबकि ईरान का दावा है कि अब तक 50 से ज़्यादा उसके शिप अब तक निकल चुके हैं और लगातार गुजर रहे हैं। अगर वे राजी नहीं होते हैं तो धमकी भी दी तो बमबारी शुरू हो जाएगी, और दुख की बात यह है कि पहले से कहीं ज़्यादा लेवल और तेज़ी से होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये ट्रंप की तरफ से बयान आया। ट्रंप ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा, क्योंकि एक तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो आदमी जब जब कुछ सोशल मीडिया पर लिखता है तो उसकी खिल्ली उड़ती है। इस आदमी को अब भी इतना होश नहीं है, तो वही हरकत करने पर उतारू हुए। उधर ईरान ने एक और काम कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उसने कहा आप क्या खोलोगे, इधर देखो। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने फारस की खाड़ी में जो PGSA की स्थापना की है, यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की। ये एक नया सरकारी निकाय और तंत्र है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जितने भी शिप हैं उस पर ईरानी नियंत्रण को, यानी ईरान के कंट्रोल को औपचारिक मान्यता दी गई है। इसमें कहा गया है जो शिप जहाज़ है अब ईमेल के माध्यम से प्रतिबंधित एक आधिकारिक परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकार जाएंगे, मतलब उनको अगर चाहिए तो मेल कीजिए, मेल के आधार पर सारी जानकारी दीजिए, कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, क्या लदा है, किसका शिप है, ये तमाम जानकारी, और आराम से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए उसने वो भी दे दिया, लिंक भी दे दिया कि इस पर जाइए, मेल कर दीजिए, हमारा एक टीम बैठी हुई है वो आपको गुजरने के लिए देगी। लेकिन ज़रूरी होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंट्री के लिए जहाज़ों को अनिवार्य ये पूरा का पूरा सेफ पैसेज इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका पालन करना होगा। उनके लिए कहा गया IRGC की नौसेना ने जहाज़ों को ईरान द्वारा दी गई अनुमति गलियारे के भीतर रहने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये कदम ये पूरे इलाके में जो है वो और बदलाव लाने के लिए, यानी कि इस पूरे 40 दिन के संघर्ष के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा युद्ध ना हमने शुरू किया था, ना हमने किसी को भड़काया था, ना कभी हमने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कब्जा करके आपसे टोल वसूलेंगे। लेकिन जब आप मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं, आप हमला करके भी अपने आप को बहुत शांतिप्रिय बताने के लिए तैयार है, तो हम भी तैयार बैठे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जहां से निकलने के लिए तैयार बैठा है अमेरिका, वहीं पर ये अपना पूरा का पूरा प्राधिकरण बिठा दिया। यानी कि अब पूरी तरीके से देखा जाए तो इसी के साथ अब नया अध्याय ईरान का शुरू हो चुका है। नमस्कार।